नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि हम आज राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजस्थान की बोलियों से रिलेटेड राजस्थान के जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। और इस बार भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना वाला हूँ कि इस वीडियो में संपूर्ण मैंने बोलियों का वर्गीकरण हर वैज्ञानिक के अनुसार बताया है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में से भी 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो से जुड़े रहिए ताकि आपके राजस्थानी की बोलियों के का ये टॉपिक क्लियर हो जाए और आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। दोस्तों, राजस्थान के निवासियों की मातृभाषा राजस्थानी है। अगर हम भाषा विज्ञान की बात करें तो राजस्थानी बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसेनी गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? सोरसेनी गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तथा विद्वानों के अनुसार कुछ मतभेद भी मिलते हैं। विद्वानों में कुछ मतभेद भी मिलते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। दोस्तों, आर्य भाषा वैदिक संस्कृत, पहले आर्य भाषा आई, फिर वैदिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर उसके बाद सोरसेनी प्राकृत, उसके बाद गुजरी अपभ्रंश व नागर अपभ्रंश। इन्हीं गुजरी अपभ्रंश व नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। विद्वानों का यह मत है। अगला है भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा में पहले आर्य भाषा, फिर पाली, फिर संस्कृत। आर्य भाषा से पाली और संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ तथा इसके बाद सोरसेनी का निर्माण हुआ। पाली से सोरसेनी बनी तथा सोरसेनी के भी 2 भाग हुए, जिसको हम गुजरी अपभ्रंश तथा सोरसेनी अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गुजरी अपभ्रंश के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला है देश की राजभाषा हिंदी है। ये सबको पता है कि देश की राजभाषा हिंदी है, परंतु यहाँ की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी, जिसकी लिपि महाजनी, बणियाणवी तथा राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न मत। कौन से विद्वान ने किस प्रकार से अपना मत प्रदर्शित किया है, इनको हम इस टेबल के माध्यम से देखेंगे। विद्वान है डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। कौन है? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसेनी अपभ्रंश से मानी है। किससे मानी है? सोरसेनी अपभ्रंश से। अगले विद्वान है डॉक्टर जे अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर जे अब्राहम ग्रियर्सन ने नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी है। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार राजस्थानी भाषा सौराष्ट्रीय अपभ्रंश का एक भाग है। डॉक्टर मेनारिया के अनुसार नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगला है डॉक्टर के एम मुंशी का मत है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से। अगला है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण किया। डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इटली निवासी डॉक्टर एलपी टेसीटोरी की कर्मस्थली बीकानेर रही है। इन्होंने थटकी, थली, बागड़ी, खेराड़ी एवं देवड़ावटी पश्चिमी राजस्थान की बोलियां इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं तथा दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख बोली है निमाड़ी। कौन सी है? दक्षिण राजस्थान की प्रमुख बोली निमाड़ी। उदयपुर की धावड़ी बोली है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने बांगड़ी बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है। डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने बांगड़ी बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने भीली बोली की संज्ञा किस बोली को दी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांगड़ी बोली को। इसको बांगड़ी बोली को डॉक्टर ग्रियर्सन ने भीली बोली की संज्ञा दी है। अगला है करौली की प्रमुख बोली जगरोती है। करौली की प्रमुख बोली कौन सी है? जगरोती। चंद्रसखी एवं नटनागर की रचनाएं मालवी भाषा में मिलती है। चंद्रसखी एवं नटनागर की रचनाएं किस भाषा में मिलती है? मालवी भाषा में मिलती है।
डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक है, डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कौन सी पुस्तक है? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। आपको डिंगल और पिंगल शैली के बारे में भी जान लेना चाहिए। प्राकृत भाषा से डिंगल भाषा का विकास हुआ तथा डिंगल से भारत भाषा का गुजराती एवं मारवाड़ी भाषाओं का विकास हुआ। संस्कृत भाषा में डिंगल तथा पिंगल भाषा, ब्रज भाषा एवं खड़ी हिंदी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? खड़ी हिंदी का विकास हुआ। तो अब देखते हैं डिंगल भाषा क्या है। डिंगल भाषा क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पश्चिमी राजस्थानी अर्थात मारवाड़ी का साहित्यिक रूप ही डिंगल कहलाता है। पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाने वाली मतलब भाषा की शैली वह है डिंगल कहलाती है। यह वीर रसात्मक शैली है। कौन सी है? वीर रसात्मक शैली है। इसमें गुजरी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। डिंगल शैली में जितनी भाषाएं बोली जाती है उनकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। चारण कवियों द्वारा लिखित साहित्य डिंगल भाषा में लिखे जाते हैं। किस भाषा में लिखे जाते हैं? डिंगल भाषा में। चारण कवियों द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह उनकी शैली किस प्रकार की है? डिंगल शैली है। अगली है पिंगल शैली। पिंगल शैली क्या है दोस्तों? पिंगल शैली ब्रजभाषा एवं पूर्वी राजस्थानी का मिश्रित साहित्यिक रूप। ब्रजभाषा एवं पूर्वी राजस्थानी मिश्रित भाषा का साहित्यिक रूप ही पिंगल शैली कहलाता है। यह सोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। दोस्तों डिंगल का हुआ है गुजरी अपभ्रंश से और पिंगल का हुआ है सोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। भाट जाति के कवियों द्वारा इस शैली में ग्रंथ लिखे जाते थे। भाट जाति के कवियों द्वारा पिंगल शैली में ही जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे पिंगल शैली के रचित ग्रंथ हैं। अगला है राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण अब देखते हैं राजस्थान में कौन से जिले में कौन सी बोली जाती है। हम मैप के माध्यम से इनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों थटकी जो कि जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तरी जैसलमेर में थली बोली जाती है और जैसलमेर के मध्य में जैसलमेरी बोली जाती है। और मारवाड़ क्षेत्र है जिसमें बाड़मेर आ गया, जोधपुर आ गया, आपका ये नागौर का कुछ हिस्सा तथा जालोर का संपूर्ण हिस्सा, इसमें मारवाड़ी बोली जाती है। नागौर में नागौरी बोली जाती है, बीकानेर में बीकानेरी तथा बीकानेर के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी में मरू बोली जाती है तथा उत्तर पश्चिम में सिराई की भी बोली जाती है तथा गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में वागड़ी बोली जाती है। वागड़ी बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी बोली जाती है तथा इधर झुंझुनू क्षेत्र तथा हनुमानगढ़ में अहिरवाटी, जयपुर के उत्तर में शेखावाटी, जयपुर के मध्य में ढूंढाड़ी, गुजरात के क्षेत्र में इधर भीली, जिनमें से उदयपुर और क्या बोलते हैं इधर कुछ हिस्सा गुजरात का, कुछ हिस्सा उदयपुर का, इसमें भीली बोली जाती है। बाड़मेर और प्रतापगढ़ क्षेत्र में, मेवाड़ी उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। सिरोही में बोली जाती है। हाड़ौती, शहरी, मीना बोली, राजस्थानी ब्रज, मेवाती, अजमेरी तथा गरासिया लोग इस बोली को बोलते हैं तथा बीकानेरी। ये प्रमुख क्षेत्र में इस प्रकार से बोलिया जाती है। अगला है मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थान की निम्नलिखित बोलियां हैं। जैसे मोतीनार मेवाड़िया के अनुसार मेवाड़ी बोली उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले में बोली जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ी बोली जाती है। अगला है मारवाड़ी बोली। दोस्तों मारवाड़ी बोली जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर व शेखावाटी क्षेत्र में मारवाड़ी बोली का विस्तार है तथा ढूंढाड़ी जयपुर जिले में बोली जाती है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर में हाड़ौती बोली जाती है। इसमें बारा और झालावाड़ का जिला भी सम्मिलित है। बागड़ी, यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण पश्चिमी उदयपुर में इस बोली का विस्तार है। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में मेवाती बोली का विस्तार है। मालवी बोली झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। रागड़ी बोली मारवाड़ी व मालवी का सम्मिश्रित रूप ही रागड़ी बोली कहलाता है। अगला है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार वर्गीकरण। ये वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की 9वीं जिल्द के दूसरे भाग में राजस्थानी
भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया? इन्होंने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं बताई है। अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं बताई है, जिनमें से पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी एवं शेखावाटी बोलियां बोली जाती है। उत्तर पूर्वी राजस्थानी में मेवाती और अहिरवाटी बोलियां बोली जाती है तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में मालवी और रागड़ी बोली बोली जाती है। मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी तथा उसकी उपबोलियां बोली जाती है। अगला है दक्षिणी राजस्थान में निमाड़ी बोली बोली जाती है, जिसको भीली बोली भी हम कह सकते हैं। अगला है नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण। इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी बोली कहा है, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती बोली कहा है, पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाड़ी बोली कहा है तथा दक्षिण राजस्थानी को मालवी बोली कहा है। इन्होंने नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण के अनुसार। अगला है डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का वर्गीकरण। अब देखते हैं डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का वर्गीकरण। इटली के इस विद्वान ने सन 1914 से सन 1919 ईस्वी के मध्य बीकानेर के दरबार में रहकर चारण तथा भाट साहित्य का अध्ययन किया तथा एल.पी. टेसीटोरी ने राजस्थानी बोलियों को 2 वर्गों में बांटा है। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा पूर्वी राजस्थानी। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, जिनमें से पहला है पश्चिमी राजस्थानी और दूसरा पूर्वी राजस्थानी। अब देखते हैं मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? शेखावाटी, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी। ये 3 उप प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी की। दोस्तों शेखावाटी ये बोली सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले में बोली जाती है। देवड़ावाटी यह बोली सिरोही के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है और गोडवाड़ी यह बोली आहोर, जालोर से बाली, पाली के बीच में बोली जाती है। गोडवाड़ी बोली कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है? आहोर, जालोर से लेकर बाली, पाली तक यह बोली बोली जाती है। स्पेशल नोट है, मारवाड़ी की अन्य उपबोलियां थली, माहेश्वरी, ओसवाली तथा डटकी इत्यादि है। अगला है मेवाड़ी। दोस्तों मेवाड़ी बोली यह बोली राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। दोस्तों मेवाड़ी बोली बोली जाती है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि जिलों में यह बोली बोली जाती है। अब देखते हैं मेवाड़ी की उपबोलियां। बागड़ी यानी बीली, बागड़ी बोली यानी बीली बोली। यह बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। भीलों द्वारा बोली जाने के कारण इसे भीली भी कहा जाता है। भीलों द्वारा यह बोली जाने के कारण इस बोली को भीली बोली भी कहा जाता है। बागड़ी पर सर्वाधिक प्रभाव गुजरात का पड़ा है। इस बोली में ए और ओ की ध्वनि के शब्द अधिक प्रयुक्त होते हैं। इस बोली में ए और ओ के शब्द अधिक प्रयुक्त किए जाते हैं। अगली है ढूंढाड़ी बोली में इसको झाड़साही व जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इस बोली को झाड़साही व जयपुरी बोली के नाम से भी जाना जाता है। यह बोली राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली है तथा संत दादू का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में ही है। यह राजस्थान के जयपुर, दौसा, टोंक व अजमेर क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली में छी दुओ है आदि शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। अगला है ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ढूंढाड़ी की भी प्रमुख उपबोलियां हैं, जिनमें से नागरचोल, तोरावाटी, चौरासी, राजावाटी और काठेड़ा ये प्रमुख इसकी उपबोलियां हैं। अब नागरचोल बोली जाती है सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र में। तोरावाटी बोली जाती है नीम का थाना, सीकर व खेतड़ी, झुंझुनू के आसपास। चौरासी बोली जाती है टोंक व जयपुर के पश्चिमी क्षेत्र के आसपास तथा राजावाटी जयपुर के पूर्वी भागों में बोली जाती है और काठेड़ा बोली जाती है जयपुर के पश्चिमी तथा टोंक क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है। अगला है मेवाती बोली। मेवात राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में बोली जाती है। मेवाती में चरणदासी, लालदासी की रचनाएं हैं। मेवाती बोली में चरणदास जी की और लालदास जी की प्रमुख रचनाएं इसी बोली के अंतर्गत लिखी गई है। मेवाती बोली की प्रमुख उपबोलियां हैं, जिनमें से अहिरवाटी, राठी और हीरवाटी ये प्रमुख बोलियां इसके अंतर्गत आती है। दोस्तों यह बोली यादवों द्वारा बोली जाती है तथा यह बोली कोटपुतली, जयपुर व अलवर में बोली जाती है। अगली बोली है हाड़ौती बोली। यह ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण का प्रसिद्ध ग्रंथ वंश भास्कर भी इसी बोली में है। यह बोली राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाती है। अगली है मालवी बोली। यह बोली मूलतः मध्य प्रदेश की बोली है। यह मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है।
इस बोली में मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण हमको देखने को मिलता है तथा राजस्थान में यह बोली झालावाड़ कोटा प्रतापगढ़ में बोली जाती है। इसकी उपबोलियां निमाड़ी व रागड़ी है। दोस्तों मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी है? निमाड़ी व रागड़ी इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। अब देखते हैं अन्य तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। निमाड़ी यह बोली दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। यह बोली कहाँ बोली जाती है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। रागड़ी बोली यह बोली मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। रागड़ी मालवी व मारवाड़ी बोली का मिश्रित रूप हम इसको कह सकते हैं। किसको? रागड़ी बोली को। अगली है पंजाबी। यह बोली राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में बोली जाती है। पंजाबी बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में इस बोली का विस्तार हमको देखने को मिलता है। अगली है खेराड़ी बोली। यह बोली ढूंढाड़ी मेवाड़ी व हाड़ौती का मिश्रित रूप है। किसका मिश्रित रूप है? ढूंढाड़ी मेवाड़ी व हाड़ौती का मिश्रित रूप है। यह बोली भीलवाड़ा के सापुरा व बूंदी के मालखेराड़ में बोली जाती है। अगला है हरियाणवी बोली। हरियाणवी राजस्थान में सर्वाधिक झुंझुनू तथा उसके बाद अलवर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर, भरतपुर आदि जिलों में बोली जाती है। अगली है गुजराती। राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा में बोली जाती है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र बांसवाड़ा में सर्वाधिक गुजराती बोली जाती है। अगली है ब्रज राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली व अलवर जिले में बोली जाती है। ब्रज भाषा राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली व अलवर जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ये थे दोस्तों राजस्थान की बोलियों से रिलेटेड संपूर्ण तथ्य, जो कि हर वैज्ञानिक के अनुसार राजस्थान का भाषाओं से रिलेटेड वर्गीकरण हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है, और कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है और किस भाषा की कौन कौन सी उपबोलियां हैं, किस बोली की उत्पत्ति किस शैली से हुई है और किस ग्रंथ को किस शैली के अंतर्गत रचित किया गया है। तो दोस्तों ये तमाम तथ्य हम इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो पर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।